ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन टर्म ऑफ साइन है। हमें क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, साइन ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। हमें पहली आइडेंटिटी हमारी क्या याद है, वी नो दैट, हमें क्या पता है हमारी आइडेंटिटी, हमें जो हमें याद है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहाँ से मैं बेटा किसकी वैल्यू निकालूंगा, कॉस की वैल्यू निकालूंगा। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ गया मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, इसके ऊपर रूट चढ़ा दूंगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब सेकंड टर्म मेरा कॉस से निकला है। अब मुझे पता है कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, क्या कॉस ए का रेसिप्रोकल फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में सेक ए। तो यहाँ पे मैं इसको वैसा का वैसा ही लिखा रहने दूंगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। और जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो मैं यहाँ से सेक ए की वैल्यू भी निकाल दूंगा किसके टर्म्स में, साइन ए के टर्म्स में। तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमने देखो एक तो हमने कॉस ए फाइंड कर लिया है, सेकेंड हमने सेक ए फाइंड कर लिया है। अब हमें बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करना है, वो हम किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, टैन की मदद से। हमें पता है टैन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए। अब कॉस ए की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाल ली है। कॉस ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, कॉस ए की वैल्यू निकाली √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। टैन ए मिल गया बेटा। टैन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, कॉट ए। क्या होता है टैन ए का रेसिप्रोकल, कॉट ए। तो यहाँ पे हम टैन ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉट ए। और ये वैल्यू वैसी की वैसी लिख दो बेटा, साइन ए का साइन ए अपॉन में, देखो यहाँ पे टैन ए, ये की आपने आइडेंटिटी निकाल ली थी, इसको हम बॉक्स में कर देते हैं। एक हमने ये निकाल दी आइडेंटिटी, एक हमने सेक ए के लिए ये निकाल दी आइडेंटिटी, और दूसरी जो आइडेंटिटी है हमारी वो ये है। आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। तो फिर मैंने टैन ए के लिए क्या लिखा, 1 अपॉन में कॉट ए, 1 अपॉन में कॉट ए, साइन ए का साइन ए, और उसको √1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए का वैसा ही लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करवा लो। जैसे इसका रेसिप्रोकल करवाओगे आप लोग तो कॉट ए का कॉट ए का कॉट ए इक्वल टू कितना, ये अपना ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। तो यहाँ से हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी भी निकल गई कॉट के टर्म्स में। अब बचता है कौन, कॉस ए। तो हमें पता है साइन ए, हमें क्या पता है साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, साइन ए इज इक्वल टू होता है, देखो साइन ए कितना होता है 1 अपॉन में कॉस ए के। तो उसका जस्ट उल्टा कर दो तो कॉस ए के कितना हो जाएगा 1 अपॉन में साइन ए। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर होगी। हमने क्या किया, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को किसके टर्म में लिख दिया, किसके टर्म्स में लिख दिया, साइन के टर्म में। एक बार फिर से मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। साइन, अब सबसे पहले आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने कॉस स्क्वायर ए को रखा और इस वैल्यू को इधर भेज दी 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। जहाँ से स्क्वायर था यहाँ पे रूट चढ़ा, तो ये पहला हमारा निकल गया, किसके टर्म्स में निकल गया, पहला हमारा निकल गया कॉस ए निकल गया। फिर हमें कॉस ए का रेसिप्रोकल फॉर्मूला पता है 1 अपॉन में सेक के होता है √1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी 1 ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। फिर हम टैन ए की हेल्प से फॉर्मूला निकालेंगे। टैन ए इज इक्वल टू कितना होता है, साइन ए बाय कॉस ए। अब टैन ए इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए होता है, तो यहाँ पे साइन ए का साइन है और हमें कॉस ए की वैल्यू पता है √1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। फिर टैन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन में कॉट ए। तो बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को और पूरी वैल्यू का रेसिप्रोकल करवा देंगे, इस पूरी वैल्यू का रेसिप्रोकल करवा देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। और साइन ए का हमें पता है रेसिप्रोकल फॉर्मूला 1 अपॉन में कॉस ए होता है, तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए। आई होप आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को साइन ए के रूप में लिखते आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को कॉस ए में कन्वर्ट करना।